देख रहे हैं उड़ान लाइव। मैं हूं अजय अस्क। बात तेतुलिया मौजा के 95 एकड़ वन भूमि का भू माफियाओं के कब्जे में चले जाने का। वन विभाग से होते हुए बोकारो स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट से होते हुए 95 एकड़ वन भूमि अब भू माफियाओं के कब्जे में रहस्यमय तरीके से चली गई है। भू माफियाओं के कब्जे में जाना जितना रहस्यमय है उतना ही रोचक भी है और इसी के साथ साथ तंत्र पर सवाल भी खड़ा करता है। पश्चिम बंगाल के समय से ही उक्त भूमि वन भूमि के रूप में चिन्हित है और अब जिस तरीके से वह भूमि भू माफियाओं के कब्जे में चली गई है फर्जी कागजातों के जरिए, कई तरह का तंत्र पर सवाल उठता है और कई तरह से उक्त भूमि को सवाल घेरती है। बोकारो का वन विभाग बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना के वक्त दी गई वन भूमि के उपयोग का हिसाब जानने के लिए आगे आया तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि वन विभाग की ओर से दी गई जमीन में से 95 एकड़ वन भूमि जो बोकारो स्टील प्लांट को हस्तांतरित की गई थी उससे फर्जी कागजातों के जरिए लूट लिया गया है और उस पर गैर मानकी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। वन विभाग ने इस सच के सामने आने पर अपनी पड़ताल शुरू कर दी तो बोकारो स्टील प्लांट ने हाथ खड़े कर लिए। फिर तो जमीन का पूरा इतिहास ही खंगाल डाला गया। जो जमीन दी गई उसका लिस्ट आपके पास मैं उपलब्ध करता हूँ। 11 गांव यहाँ के थे जो धनबाद डीएफओ दिए थे, 7 गांव हजारीबाग तरफ से आया था, कुल 18 गांव थे। उसमें से एक गांव उसी टाइम बीएसएल कहा कि ये हमको आवश्यकता नहीं है, तो 17 गांव में उनको भूमि दी गई बीएसएल को, जिसमें तेतुलिया और सतनपुर के नोटिफाइड फॉरेस्ट लैंड शामिल थे। कालांतर में 1962 के आसपास बीएसएल कहना है कि हम लोग फिर से इसको अपने एरिया को चेंज करना चाहते हैं और तेतुलिया सतनपुर हमारे अभी काम का नहीं लग रहा है, हम वापस करना चाहते हैं। तो फॉरेस्ट के द्वारा कहा गया कि आप जो ज़मीन वापस करना चाहते हैं उसका चिन्हितीकरण करवा दें, जो पिलरिंग कहते हैं, पिलरिंग करवा दें। और उसके बाद फिर 1972 तक ये चलता रहा। 1972-78 के बीच फिर भी एसएल से पत्राचार होता है कि हम लैंड वापस करना चाहते हैं, इसको लैंड ले लिया जाए। तो उस समय जो डीएफओ थे उन्होंने कहा ठीक है, पिलरिंग करवा के अपनी जो देना है और आप चिट्ठी सरकार से ले आइए कि हम ये वापस करना चाहते हैं, क्योंकि ज़मीन देने का बात भी सरकार के लेवल से हुआ। तो जब सरकार नहीं कहेगी वापस ले लीजिए तो फिर डीएफओ पेमेंट से ले नहीं सकता है। तो उस तत्कालीन डीएफओ ने कहा कि आप सरकार से ले आइए, हम वापस करना चाहते हैं। 1980 के आसपास बीएसएल कहता है उम्मीद करते हैं कि सरकार से अनुमति प्राप्त हो गई होगी तो तेतुलिया को ले लिया जाए। उनके द्वारा क्या कहा गया कि उम्मीद करते हैं कि सरकार से आपको निर्देश आ गया होगा। तो उन्होंने डीएफओ ने कहा कि सरकार से हमें अभी तक कोई ऐसा निर्देश प्राप्त नहीं है कि वो तेतुलिया का जमीन वापस लेना है। तब तक बिल्कुल लैंड जंगल का स्वरूप में था, कहीं कोई ऐसा टेक्निकल इशू नहीं था, बीएसएल के पास ही रहा। 2004-05 के आसपास जैसा एविडेंस लगता है, डॉक्यूमेंट्स लगता है कि 4-5 के बाद से लोग उसमें माल फंक्शनिंग कहिए, डॉक्यूमेंट को छेड़छाड़ कहिए, डॉक्यूमेंट को बदलना कहिए या जो भी फॉर्जरी होता है उस टाइम 2004-05 के आसपास से स्टार्ट होता है। तो कालांतर में 2010 में बीएसएल ने फिर से लिख दिया कि तेतुलिया की जमीन इतना एकड़ हमारे अधीन है। 2010 तक कहीं उसके द्वारा कोई डिनाइल फैक्टर नहीं है। बोकारो स्टील प्लांट को दी गई वन भूमि पर भू माफियाओं की नजर गड़ने की सूचना मिली और फिर वन विभाग जब सक्रिय हुआ तो बोकारो स्टील प्लांट ने उस जमीन को अपने कब्जे में होने की बात कही, लेकिन फिर 2017 में उस जमीन पर गड़बड़ी शुरू हुई। वन विभाग ने बोकारो स्टील प्लांट को याद कराया कि जमीन आपके कब्जे में, उसकी सुरक्षा आपको करनी है। पर इसके बाद बोकारो स्टील प्लांट ने जमीन की सुरक्षा को लेकर वन विभाग के बड़े दबाव पर अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। जब विभाग एक्शन में आया तो 1933 में पुरलिया से उस जमीन की रजिस्ट्री करने पुरलिया रजिस्ट्रार कार्यालय में न तो कोई ओरिजिनल दस्तावेज उपलब्ध मिला और न ही कोई सत्यापित कॉपी ही मिली। वन विभाग समझ गया कि माजरा क्या है। जो दिखाता है 1933 का ऑक्शन पेपर के आधार पर जमीन को लिया गया। तो हमने पुलिस में एफआईआर किया है। एफआईआर की कॉपी में सभी बात लिखा हुआ है। जो 1933 का पेपर है वो रजिस्ट्रार ऑफिस पुरलिया में अवेलेबल नहीं है। जो 1933 के पेपर के आधार पर फोटो कॉपी या जिसको बोलते हैं सत्यापित प्रति, जिसके आधार पर बिक्री हुई, रजिस्ट्रार ऑफिस पुरलिया को बहुत बार चेंज किया गया। लगभग 5-6 साल चेंज करने के बाद 2023 के जून में उन्होंने लिख के दिया कि उसकी सत्यापित प्रति भी नहीं है। एक ओरिजिनल नहीं हुआ, ओरिजिनल की सत्यापित प्रति जिसको कहते हैं इसके आधार पर खरीद बिक्री करना, वो भी नहीं है। आखिर खरीद बिक्री किस बेसिस पे हुई? तो उसमें काफ़ी सारे हैं, किनका किनका कनेवेंस है। बीएसएल जब कहता रहा कि हमारा है, फिर बाद में बैकट्रैक कैसे कर रहा है कि हमारा नहीं है।
23 के आसपास बीएसएल कहते हैं कि हम उस पर दावा नहीं करेंगे। इस पर तेतुलिया स्तंभपुर पे हम दावा नहीं करेंगे। चलिए, एक डॉक्यूमेंट 2023 में आके कहते हैं कि हम दावा नहीं करेंगे। इन सभी बातों से जो तथ्य हैं, माननीय जो हमारे ऊपर सीनियर लोग हैं, सभी लोग बताया गया है। कभी कई राउंड की मीटिंग हुई है, मीटिंग में जो जो डायरेक्शन दिया गया है एज पर जो मीटिंग्स हैं, मीटिंग्स में जो सीनियर के पदाधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया उसके अनुसार हमने कार्रवाई कर रहे हैं। सिविल कोर्ट का भी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग वहाँ भी जा रहे हैं टाइटल केस में, और एफआईआर का हम लोग काम कर दिए हैं। किस किस स्तर पर जानबूझकर कन्वेंस करते हुए सरकारी ज़मीन को प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। तेतुलिया मौजा की यह जमीन कई लोगों के गले की फांस बनने लगी है। फिलहाल यह मामला और दिलचस्प होता जा रहा है और उतना ही गहराता जा रहा है। वन विभाग ने ऐसे ऐसे दस्तावेज जुगाड़ लिए हैं जिससे जमीन के इस फर्जीवाड़ा की परत दर परत खुलती नजर आ रही है और कई लोगों के फंसने की संभावनाएं बनने लगी है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।